हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे प्यारे स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th क्वेश्चन बैंक 2011 से 2021 तक। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ओके, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था जिसमें लगभग 70 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ओके, तो चलिए आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सवाल। आप अगर मैथ की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो आपको इस चैनल पे ज्वाइन होना चाहिए। एंड पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। जिन्होंने वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, थैंक यू फॉर। एंड जिन्होंने नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड दिस चैनल एंड लाइक दिस। ओके, और पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटा वाला, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा और अभी भी आपके पास गया होगा। ओके, तो मैंने 1 से 70 तक सवाल पढ़ाया था। ओके, अब मैं 71 से सवाल पढ़ाता हूं आपको। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन बैंक का सवाल है उसको मैं करवा दूं, बिकॉज ताकि बहुत सारा सवाल क्वेश्चन बैंक का ही बहुत सारा सवाल ऐसा है जो रिपीट होता है मैथ में भी खास। आपको तो पता है साइंस में, सोशल में तो रिपीट होता ही होता है, मैथ में भी बहुत सा सवाल है जो रिपीट होता है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसा कैसा सवाल हमको पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, वेलकम, गुड इवनिंग सभी को। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग पीयूष, जैन, श्वेता, मिथिलेश, माहिर, सुधांशु, महेंद्र, नीरू, वेरी गुड। देखिए 1 बाय 1 सवाल हल करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इसको क्या, दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना, ठीक है ना। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। जो इजी सवाल रहेगा मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा उसका, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 4 चौक 16, इसका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल हो जाता है कितना 5 होता है। तो ये सब सवाल तो चुटकियों में बजेगा। वेरी गुड, चलिए ये सवाल बनाइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो मिट गया ना, यहाँ पहला पे ऑप्शन है √2:1 है। यहाँ पे ऑप्शन मैच मिट गया है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1 √2 - 1 √2 + 1 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे इसको। एक्चुअली यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ, एक त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल, बिल्कुल। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल, 2018 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपको ये सवाल नहीं बनाने आता तो इसको सीखिए, बिकॉज थोड़ा से अच्छा लेवल का सवाल ही मिलता है, ठीक है ना। APQR ये है ट्रायंगल, और यहाँ से जो है AB क्या है, इसका पैरेलल है। ओके, AB क्या है, पैरेलल है। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए PAB क्या अंदर वाला है, PAB जो है छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, PAB छोटा सा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज, ये देखो PAB, इसका क्षेत्रफल दे रहा 1, और PQR ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल दे रहा 2, दे रहा ना 1:2 के अनुपात है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज, और क्या बोलता है, दोनों त्रिभुज क्या है, समांतर है। ये जो दो त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो रहा है, समांतर। जब त्रिभुज समांतर होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले मैं लेता हूं बड़ा या छोटा, जो भी लेना है ले लो, ठीक है ना। हमको ज्ञात का करना है, यहाँ पे मिट गया, PQ बटे AQ ज्ञात करना, ठीक है, PQ बटे AQ। वेरी गुड। हाँ, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा पतला करता हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, आपको क्या पता है कि समांतर त्रिभुज जो होता है, तो क्या होता है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका अनुपात, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, चलिए 1 लेते, 2 लेते, ठीक है ना, इसका 1। बड़ा वाला क्षेत्रफल देखो, मतलब पूरा लिखते हैं, PQR बटे PAB, ये क्या होगा, इसके भुजा के अनुपात के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो PQR बड़ा वाला है तो बड़ा वाला भुजा क्या होगा, PQ कहलाएगा, और छोटा त्रिभुज है तो क्या कहलाएगा, PA कहलाएगा, है ना, PA, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो PQ यहाँ पे 2 दिया हुआ है, PAB 1 दिया हुआ, क्षेत्रफल 1 दिया हुआ है। ओके, तो PQ बटे PA, और ये जो स्क्वायर है ना इधर चलाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, √2 हो जाएगा, और 1, क्योंकि 1 का तो रूट होता नहीं, PQ बटे PA होगा, ठीक है ना। अब मुझे PQ का वैल्यू पता चल गया, PA का वैल्यू पता चल गया, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या, AQ निकालना है। देखो PQ बटे AQ निकालना है, PQ बटे AQ ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, PQ बटे AQ निकालना है, तो PQ का वैल्यू तो मेरे को पता चल गया, √2 है। अच्छा AQ कैसे निकालेंगे, AQ तो ये जो इतना दूर तक जो √2 है ना, और ये जो क्या है 1 है, आया ना, देखो PA क्या है 1 है, तो क्या करूंगा, √2 - 1, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, √2 क्या होगा, देखो इसका आंसर आएगा √2 अनुपात √2 - 1, ये आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके,
समझा रहा ना। ये पूरा इसको घटाना पड़ेगा, √2 - 1 से माइनस करना पड़ेगा, ऊपर ला √2 और जो नीचे जो AQ, ये AQ निकालने के लिए इस PQ में से AP जो है ना, PA घटा दिए तो हमारा ये आंसर आ गया। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। वेरी गुड, ऑप्शन डी देने वाले। चलिए ये सवाल थोड़ा इसमें सवाल जो है 2018 का सवाल थोड़ा सा है, लेंदी टाइप का सवाल है। फिलहाल मैं इसको कोशिश करूंगा सही से करने के लिए। चलिए ये बताइए, ये यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये आपने सवाल बहुत बनाया है, ऐसे दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसका जो डिग्री है ना, यहाँ पे दे रखा कोण BAC, ये दे रहा कितना, ये दे रहा 60 डिग्री, ओके। और ये O है, और आपसे पूछा क्या जा रहा, OBC निकालिए, OBC ये वाला कोण निकालना है, ओके। तो आपको क्या पता है, आपको एक बात तो पता है कि जब भी किसी वृत्त पर जो भी त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा ये 60 डिग्री है तो नीचे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, डबल हो जाता ना, 120 डिग्री हो जाता है, ओके। अरे मैथ का क्वेश्चन बैंक ही तो बता रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक ही तो बता रहे हैं हम। तो क्या हो रहा है, 120 डिग्री हो गया नीचे, तो ये दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है। जिसकी दो त्रिज्या आपस में बराबर होता है उसका दो संगत जो कोण है ना वो भी बराबर होता है। तो ये वाला केंद्र पे 120 डिग्री हो गया, तो ये 60 में दोनों बंटवारा होगा, मतलब 30 इधर जाएगा, है ना, तब तो होगा ना 180 डिग्री। तो मतलब क्या चाह रहा है, ये 30 डिग्री के बराबर है, ओके। आगे बनाओ, यहाँ पे एक केंद्र ने आपसे OBOC पूछ रहा, ठीक है ना, हाँ OBC बी वाला वैल्यू पूछ रहा। देखिए ये सवाल क्या दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे ध्यान से। 2-3 सवाल यहाँ पे है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये ऐसे दिया हुआ है। चलिए इसका देखिए आंसर बताइए। मैं फिगर बताऊंगा, यहाँ पे P है, यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, और ये जो है इसका केंद्र मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे दिया हुआ है। अब देखो सवाल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे TPS ये जो कोण है ना, ये कोण दे रहा 65 डिग्री। तो जब यहां से लाइनिंग में खींच दूंगा तो कोण आधा आधी बंटवारा हो जाएगा, है ना। 65 का आधा कितना होगा, 32 दूना 64, यानी कि 32.5 ऊपर हो जाएगा, 32.5 नीचे डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला कोण, इधर वाला भी कोण 32.5 और इधर वाला भी कोण 32.5 हो जाएगा, ओके। हाँ जी, दोनों तरफ कोण बंटवारा, 65 के आधा बंटवारा कर देंगे, 32.5 उधर 32.5 नीचे। अच्छा ये टोटल यहां से 65 दिया हुआ था ना, टोटल कितना दिया था, 65 दिया था, ये टोटल जो है 65 डिग्री दिया था। तो 65 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना होगा भाई, तो 180 में से 65 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा, 7 में से 6 घटेगा 115। और जब आधा किए तो कितना हो जाएगा, 115 का आधा करो तो 2 सत्ते 2 5 10, 2 सत्ते 14, 57.5। तो 57.5 इधर हो जाएगा और 57.5 इधर हो जाएगा, तब ना 115 हुआ। और ये क्या है, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, चूंकि ये 90 डिग्री लंब खींचा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा OTS, देखिए OTS है ना, OTS बोल रहा ना, OTS, ठीक है। हाँ मतलब ये कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन, तो ये वाला कोण कितना होगा, अच्छा बताओ, ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे, ये वाला कोण, हालांकि पूरा होता कितना 90 होता। तो हम अगर ये जानते पहले, ये टोटल कितना 90 है, ये टोटल 90 है, इसको घटा के ऐसे ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 90 और 57.5 जोड़ते पहले, ठीक है ना। 7 9 7 9 5 14 हो गया 147, और 180 में से घटा लेते पहले, 180 में से 147.5 को घटाते हैं, कितना आ गया, 10 में से 9 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, ओके। ये आ गया, अभी ये वाला आया कौन, ये वाला आया निकला, ठीक है, ये वाला कौन, तो ये तो पूछ रहा ना 32 होगा ना, सॉरी 32.5 आएगा, 32.5 74 का, हाँ 57.5 है ना। देखो कितना 9 5 14 हो गया, इसको 180 में से माइनस कर लेंगे, 05 हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा, तो 9 में से 7 घटेगा 2 बचेगा ना, सॉरी, तो 32.5 आ जाएगा आपका आंसर, ओके 32.5। 74 का डी कहाँ से, बी होगा ना। चलिए देखिए इसको बनाइए, तो इसको बनाते सवाल, ये सब सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखो ए बी एक रेखा है ना, ए बी रेखा है, आप क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन बनाए होंगे, तो यहां से हम जो है क्या करते हैं, न्यूनकोण खींचते हैं, बोलते हैं BAX जो है न्यूनकोण है। तो बोलता क्या कि अगर इस पे हम दूरी लिए हैं
तो यहाँ पे कितना पीस है 3:2, 3:2 मतलब 5 भाग यहाँ पे काटेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार कट करेंगे तो इससे जो मिलाएंगे तो ये कितना कितना भाग में मिला 1 2 3 4 5 है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कम से कम कितने पे चुने जाने हैं, तो कम से कम कितना चुनिएगा, जितना अनुपात होता है उसको जोड़ के गिनते हैं, जितना अनुपात होता है उसको जोड़ करके यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, तो 5 तो बनेगा। ओके ओके चलिए आगे बनाइए। ये सवाल देखिए 76 नंबर सवाल, 76 नंबर सवाल भी आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा AB/AC, ये सवाल देखो कैसे है, ये इस तरह से सवाल ऐसे खींचा हुआ है और यहाँ पे एक कोण है। ये सवाल ध्यान से समझना, ट्राइंगल का सवाल थोड़ा सा है क्या बोलते हैं 18वां सवाल वैसा दे दिया था। ये कोण है और ये कोण है। अब बोला क्या गया कि BC जो है 7.5 है, BC 7.5 कहाँ गया ये वाला पूरा, ये 7.5 है। ओके और तथा कोण A जो है समद्विभाजक है, कोण A क्या है समद्विभाजक है। तो देखो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना ABAC है ना, AB और AC और क्या दिया है, हाँ अब BD, अरे BD 5 भी तो दिया ना, BD कितना ये BD ये वाला 5 है। अच्छा ये वाला 5 है तो DC कितना होगा, घटा देंगे तो 2.5 होगा। इसका फॉर्मूला होता है ये जो ना परमेय है, ये एक तरह से ये परमेय होता है, ठीक है ना, कि अगर AB जब किसी त्रिभुज का अंतः विभाजित करता है ना, अंतः जो है अगर सम विभाजित करता है, अंदर में सम विभाजित करता है, तो होता है क्या है ना कि जो इसके जो ये सामने वाला जो भुजा है ये भी 2 भाग में बट जाता है, यानी कि BD/DC ऐसे। BD का वैल्यू 5, इसका 2.5 काट दो, कितना आया 2 आया। ओके इस तरह से ये बनेगा। हाँ 2018 का ही सवाल है, बहुत हार्ड नहीं, समझिएगा बहुत इजी बन जाएगा, नहीं समझने पे बहुत हार्ड लग रहा है आपको है ना, बाकी है बहुत इजी। ओके प्यारे चलिए समझ में आ गया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कीजिए, जब ऐसे अंतर विभाजित करेगा तो इसका जो कोण है ना ये वाला जो सामने वाला है ना, ये जो है इसके बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। देखिए 77 सवाल देखिए आप बनाइए, तो 77 सवाल क्या बोलते हैं, एजी है उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा 16:25, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 16:25 का क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे जी, है ना, 16 का 4 25 का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके जो परेशानियों को झेल लिया वही आगे कामयाब हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ हल्का हल्का सवाल तो सब बना लेगा ना, लेकिन थोड़ा सा टफ सवाल भी तो बनाना बहुत जरूरी है। ओके हल्का सवाल तो हर कोई बनाएगा, आपको यूनिक बनना है कि नहीं बनना है ना। बउआ वाला सवाल तो सब बनाएगा, आपको थोड़ा सा यूनिक बनना है ताकि आगे जाके बेहतर से बेहतर कर पाए आप। किसी वृत्त का व्यास दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, देखो एक वृत्त है। ओके और यहाँ पे मान लिया मैंने ये खींच लिया व्यास, ये वृत्त का व्यास है। अब व्यास के दोनों किनारे पर, यानी कि एक किनारा यहाँ पे है और एक किनारे यहाँ पे, इसको क्या खींचेंगे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। ये स्पर्श रेखा खींचे तो ये हमेशा क्या होती है समांतर होता है, जब भी खींचेंगे स्पर्श रेखा तो क्या होगा समांतर होगा। ओके वेरी गुड। यहाँ पे देखो भाई ये सवाल 79 सवाल क्या बोलता है, PAPB वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये तो बन जाएगा आराम से। वेल डन वेल डन। P यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे A ले लिया और ये B ले लिया। ओके ये हमारा क्या O है। O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनका झुकाव 80 डिग्री, ये कितना है 80 डिग्री पे झुका हुआ है, तो POA ये निकालने बोल रहा, POA मतलब ये वाला कोण निकालिए। तो अच्छा ये वाला 80 है तो ये पूरा कितना होगा, ये तो पूरा 100 होगा भाई, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। अब जब ये 80 है तो ये 100 हो गया, और ये जो ऐसे लाइन खींचे ना तो ये कोण बंटवारा हो जाएगा, कोण भी क्या हो जाएगा बंटवारा हो जाएगा, तो 50 डिग्री में क्या होगा बट जाएगा। ओके हाँ जी थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक करें, ताकि पढ़ने में मजा आएगा। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। ओके ये देखिए सवाल, इसको कैसे बनाएंगे, एक्चुअली यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, बहुत ध्यान से। ये सवाल अच्छा बनता है, सवाल मुश्किल होता है बनने में, तो आप लोग थोड़ा सा यूनिक बने और सवाल को हल करने की कोशिश करें। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, आपने देखा होगा 2018 का क्वेश्चन बैंक A, B और यहाँ पे D, यहाँ पे C। अब क्या क्या दिया हुआ है, PD 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, CD 3 दिया हुआ है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके और देखो PA दिया 8, यानी कि पूरा यहाँ से तक कितना दिया, ये 8 दिया है, ये नहीं दे रहा ना। चलिए भाई तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला नोट कीजिएगा, PA पूरा गुना PB, PA गुना PB बराबर यहाँ PC,
पीसी गुना पीडी, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है ना। जब भी ऐसा फिगर है तो समझना इस फॉर्मूला को सेट करना है। पीए का वैल्यू कितना है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे एबी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये वाला। अच्छा पहले इसको बनाते हैं। पीए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। पीबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। पीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो 4 3 7 हो जाएगा, पूरा पीसी लंबा लंबी है ना, 4 यहाँ से और 3 7 हो जाएगा। अब पीडी कितना दिया, 4 दिया। अब पीबी निकालेंगे तो 7 चौक 28/8 हो गया। अब हमको निकालना क्या, पीबी, ये वाला वैल्यू निकल गया 28/8, ये निकल गया, ये पूरा 8 दिया हुआ है तो घटा देंगे। 8 में से 28/8 घटाइए और इसको हल कीजिए, घटा के भिन्न का जोड़ कीजिए, घटा के तो क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ओके 4.5 एलसीएम कर लो यार तुम लोग, 8 8 64। ओके इसको बनाओ, भाग करो तो 4.5, 3.5 कहाँ से ला रहे हो, 4.5। ओके डिवाइड करो इसको, कलम कॉपी निकालो, डिवाइड करो। ओके आ रहा समझ में सवाल, थोड़ा सा है, बाकी सब नॉर्मल मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। बाकी बस यही 2-3 सवाल थोड़ा सा था, बाकी सब आपका सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ओके अहद शेख बोलिए, देखिए क्या बोलता है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। इतना बराबर दिया कितना, 264। क्या बोलता है, आयतन ज्ञात करना। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमको h भी चाहिए ना, तो इसी फॉर्मूला से हम बनाते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर तो नहीं दिया हुआ ना, एच दिया हुआ 14, देखो ऊंचाई 14 है, 264। काटिए फटाफट, 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, और यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 7 से काटो 7 दूना 14, 2 तिया 6, देख रहे ना, आर का वैल्यू कितना गया, 3 आ गया। अब आयतन निकालेंगे, अब आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, बेलन का आयतन। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर आया 3 और एच आया 14, देखो 7 तिया 21, 7 दूना 14, तो 22 तिया 22 लिखो, 3 3 9 दूना 18, गुना करो फटाफट, 18 दूना 36, 18 36 37 38 39, लो भाई 396। तो शायद आपने ये सवाल अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, है ना जी, ये सवाल पढ़ चुके बहुत बार। देखो गोले का आयतन दे रहा जी, तो सतह का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 4/3πr³ होता है, क्यूब होता है ना। तो यहाँ पे घन करना पड़ेगा, क्यूब होता है तो इसको घन करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। ओके तो 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, हो गया। अब क्या बोलता है, अब बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², r² होता है, ये मेरा r निकला, ठीक है ना, ये r का वैल्यू निकला, r², तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे हम, तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। ओके 2 दूना 4, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है। आपसे आयतन जब भी आयतन दिया रहे ना, आयतन क्या होता है, घन होता है कि नहीं होता, हमेशा जब भी आयतन होता है घन होता है, घन के रूप में होता है। तो घन में हमको घनमूल निकालना पड़ेगा, जब क्षेत्रफल होता था तो वर्गमूल निकालते थे, यहाँ पे आयतन दिया हुआ, आयतन घनमूल होता है, घन होता है पावर, तो आयतन जब घनमूल होगा तो घनमूल निकालना पड़ेगा, घनमूल निकलेगा तब फिर उसके बाद निकालना सतह का क्षेत्रफल, फिर स्क्वायर चढ़ा देंगे, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, h ऊंचाई है, r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3। ध्यान से समझिएगा सवाल को, बिकॉज ये सवाल बहुत मतलब अच्छा लेवल का सवाल है, मतलब जो बोलते हैं ना थोड़ा सा टाइट लेवल का सवाल है। देखिए एक बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, और इसके पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 2πr × r+h, इसका 1/3 है, तो 1/3 कर लेंगे, है ना। तो 2πr तो कट गया यहाँ से, पहले 2πr तो दोनों तरफ कट गया। ओके अब मेरे पास क्या, ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3h बराबर यहाँ r+h बचा, ई वाला h इधर लाओ, ई वाला h इधर ले चलाओ, तो 3h - h बराबर r, है ना जी। तो 2h बराबर r और h बराबर 1/2r, ये 2 जो है डिवाइड में चल जाएगा ना। अरे यार यहाँ पे तो ऑप्शन ही मिटा गया, 1 मिनट, ऑप्शन यहाँ पे मिटा हुआ है, मैं लिखता हूँ 1/3 है, 1/2 है, और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे 2r, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। हाँ जी वेरी गुड। ओके हाँ 83 का ने ऑप्शन यहाँ पे मिटा हुआ था, लिखा था, लेकिन शायद ये इसका फॉर्मेटिंग की वजह से कुछ ऐसा हुआ। 1/2r, h बराबर 1/2, ये दोनों का बीच का रिलेशन है। चलिए देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले को विस्थापित हवा का आयतन, हवा का आयतन, जब भी आयतन बोले ना, और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहता है या मीटर क्यूब में रहता है, ठीक है ना। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन 4/3πr³। अब देखिए पाई में हमारा आंसर दे रहा, तो हम
पाई को पाई रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ना ये व्यास दे रहा, तो जब डी दे रहा 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 गुना 6 गुना 6 3 बार करते हैं क्योंकि आर क्यू लिखा हुआ है, तो 3 दूना 6, देखिए कितना हो जाएगा, 6 छक 36, 36 दूना 72 गुना 4, 4 दूना 8, 7 चौका 28, लो भाई ये आ गया 288 पाई आ गया। ओके समझिए, हाँ 288 पाई हो गया। ओके क्या 80 गलत है, 80 सही है, सही है, गलत नहीं है बाबू, सही घटाओ उसको, तुम डिवाइड करो ना, आ जाएगा आंसर। 80 सही है, मैंने तुमको पढ़ाने से पहले मैंने खुद उसको देख लिया, बिकॉज सवाल कुछ था अल्टर टाइप का, मैंने खुद उसको देखा है। ओके चलिए 85 सवाल बनाइए, तो 85 नंबर सवाल बनाइए। वेरी गुड, सबका आंसर राइट आ रहा है यहाँ पे सवाल में। ओके 64 माइनस जो एलसीएम करेंगे ना, तो 64 में से आप घटाइएगा 28, उसके बाद 8 से डिवाइड भी करना है उसको, 36 को 8 से डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट कर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो दो तरह घन है, एक 5 सेंटीमीटर वाला घन है, एक 1 सेंटीमीटर वाला घन है। जब भी ऐसे पूछा जाएगा तो दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। 5 गुना 5 गुना 5, 1 गुना 1 गुना 1, तो 5 25 25 25 25 125। ओके हाँ जी, आगे देखिए बनाते हैं यहाँ पे, किसी यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो लगातार विषम संख्या कैसे मानेंगे हम, लगातार विषम संख्या कैसे मानेंगे। ओके देखिए बिल्कुल बिल्कुल 36/8 4.5 आ गया, वही तो मैं बोल रहा था। देखिए लगातार तो पहला संख्या को x मानेंगे, ठीक है ना। और विषम संख्या, हर विषम संख्या एक दूसरे का 2-2 से ज्यादा होता है, जैसे 3, इसके बाद 5 7, देखिए 2-2 ज्यादा हो रहा, तो पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x+2 हो जाएगा, तीसरा x+4 हो जाएगा, चौथा x+6 हो जाएगा। वो बोल रहा ना 4 लगातार बोल रहा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इसका माध्य कितना है 6 है, तो सबको क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, है ना जी। सबको जोड़ देते हैं, प्लस 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 बटे 4 पीस है और यहाँ पे लिखेंगे 6, तो देखो 1 2 3 4, 4 x हो गया। अब यहाँ पे जोड़ो 6 4 10 10 2 12 हो गया, और 6 चौक 24, तो 4x बराबर 12 घट जाएगा 24 में से जाके, तो 24 माइनस 12, हाथ लिखा नहीं रहा, पता ठंडा ज्यादा है ना, हाथ लिखा नहीं पा रहा, 4 3 12, x बराबर 3 हो गया, x वैल्यू 3 आ गया। अब बोलता क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही दिख रहा है, चूंकि तो x+6 से बोले तो 3 + 6 9, है ना जी, ऑप्शन नंबर बी। ओके हाँ जी बिल्कुल, चलो वेल डन वेल डन। जिन्होंने इस तरह के मैथ को बनाया है, जिनका मैथ प्यारा सब्जेक्ट है, वो तो भाई छोड़ेगा नहीं, सवाल को सोचेगा कैसे कैसे सवाल को हल करें। ओके लेकिन डरना नहीं है आपको कि सर ये हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सही बात नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो हार्ड है अगर उतना नहीं समझना तो फिर उसको साइड करेंगे, लेकिन सब तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखिए क्या बोलता है, इसका बहुलक क्या क्या हो सकता है। देखिए 6 6 6 3 बार आया, 4 4 4 भी 3 बार आया, 3 3, यहाँ भी देखो 3 है, 3 मतलब 6 भी 3 बार, 4 भी 3 बार, 3 भी 3 बार, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके थैंक यू डियर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिट गया, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन 3 है ना, यहाँ पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन 1/4, चौथा ऑप्शन 1/8। चलिए क्या बोलता है, 3 सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रैक्टिस है। तो 3 सिक्का को उछालते हैं पहले, तो अगर पहली बार उछालेंगे तो हेड 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 आ सकता है, मे बी। अच्छा अगर फिर से उछाले तो हो सकता है कि टेल 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 आ जाए, तीनों पे हो सकता है कि पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पे टेल टेल आ जाए, हो सकता है कि पहला पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड हेड आ जाए। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है टेल टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, हेड हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। अच्छा टेल हेड टेल भी तो आ सकता है, और हेड टेल हेड भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल 8 घटनाएं ऐसे घट सकती है अगर 3 सिक्कों को उछालेंगे तब। अब बोला क्या कि कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड का मतलब 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा सब चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी चलेगा, एक नहीं चलेगा, कम से कम 2 हेड का मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए भाई। तो ये तो इसमें तो एक पीस भी नहीं है, यहाँ पे एक है तो वो भी नहीं चलेगा, 2 से कम नहीं 2 से ज्यादा सब चलेगा। तो यहाँ पे भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, यहाँ देखो 2 है तो 2 चलेगा,
यहाँ भी नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 है तो कितना पीस है, 4 पीस है, 4/8 बोले तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए। हाँ 1/2 होगा, 1/2। समझ में आ रहा है मेरी बात? कम से कम 2 हेड के मतलब हुआ कि 2 से कम नहीं, 2 या 2 से ज्यादा सब चलेगा। ओके, तो देखना है 2 या 2 से ज्यादा किसमें हेड आ रहा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और टोटल कितना 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/2, 4/8 इक्वल टू 1/2। हाँ जी, वीडियो का, अरे वाह तुम लोग तो बिना बोले 500+ लाइक कर दिए, थैंक यू, क्या बात है। यहाँ पे भी ऑप्शन मिट गया बाबू। अब मैं इसको ऑप्शन लिखता हूँ, चलिए आप लोग आंसर बताएं इसका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन है 1/4 और इस दूसरा ऑप्शन है 1/6, 2/3 एंड तीसरा ऑप्शन है 3/4। चलिए देखिए क्या बोलता है, एक साथ 2 पासों को फेंकेंगे तो दोनों संख्या पे 7 जोड़ आने की क्या प्रैक्टिस। आप 2 पासा को फेंकने वाला सवाल बनाए है ना, 1 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, इस तरह बनाए कि नहीं बनाए। अब दोनों संख्या पे 7 आ जाए ऐसा सिलेक्ट करना है। तो आप एक बनाएंगे 1 वाला रूल, 1 वाला अगर कॉलम में जाएंगे तो 1 6 मिलेगा आपको, एक बार मिलेगा ना, जो कि जोड़ने पे देखो 7 आ रहा ना। अच्छा, फिर 2 वाला सीरीज में जाइएगा तो एक जगह 2 5 मिलेगा, तो देखो इन दोनों भी जोड़ने पे देखो 7 आ रहा। फिर 3 वाला सीरीज में जाइएगा 3 1 3 2 3 3 3 4, तो 3 4 मिलेगा एक बार, है ना। फिर 4 वाला सीरीज में जाइएगा तो 4 3 मिलेगा, और फिर 5 वाला जाइएगा तो 5 1 मिलेगा, और 6 वाला में जाइएगा तो क्या होगा 6 से 1, 6 में तो खैर 6 से 1 आ जाएगा, है ना, 6 से 1। तो कितना पे देखो देखो इसको ये भी जोड़ो 7 7 7 सब है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितना होता है, जब दो पासा को फेंकते हैं ना तो टोटल 36 घटनाएं घटती है ना। टोटल जो है 36 घटनाएं घटती है, 1/4 नहीं 1/6। अरे भाई साहब 1/6 होगा ना, टोटल कितनी घटनाएं घटेगी, 36 घटनाएं घटेंगे यहाँ पे। और जो हमारा प्रायिकता आने की संभावना है 6 पीस, 1 2 3 4 5 6, पूरा आप सीरीज पढ़ोगे ना तो यहाँ पे समझ में आएगा। तो 6/36 क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ओके, चलिए ये बताइए कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, फटाफट इसका आंसर बताओ। चूंकि अभी जी 2018 का फर्स्ट सेटिंग खत्म होने वाला, सेकंड सेटिंग अभी हम शुरू करेंगे आगे। देखो कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता देखो ये सब होगा, ये वाला नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए प्रायिकता, 1 से छोटा, 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। हाँ ओके, अरे 5 में होगा ना जी भी, 5 और 2 होगा ना, और 5 2 भी हो जाएगा, और 5 तो 1 1 5 ने 5 5 और 2 हो जाएगा, और 2 और 5 भी होगा। हाँ 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 5 2 तो होगा, मैंने क्या 5 1 लिख दिया क्या, एक मिनट, अच्छा 5 1 लिख दिया, तो खैर 5 2 कर दो, इतनी टेंशन वाली क्या बात। चलिए आगे बताते हैं। ये बताओ अब फिर से नया आपका सेट शुरू हो गया, मतलब 18 का सेकंड सेटिंग। तो 18 का फर्स्ट सेटिंग देखा, कुछ सवाल था थोड़ा सा टफ टाइप का था, खैर कोई बात नहीं, सेकंड सेटिंग बनाते हैं, इसमें उतना नहीं मिलेगा। नंबर लाइन पे जो प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या। फटाफट करेंगे, जो हल्का हल्का सवाल एकदम आगे बढ़ेंगे फटाफट। बताओ इसको, शांत कौन है, शांत, शांत किसको बोलते हैं बाबू, P/Q, जो Q का फैक्टर 2 के रूप में ही हो, या 5 के ही रूप में हो, या 2 और 5 के ही रूप में हो, तभी बोलते हैं उसको शांत। तो यहाँ पे ये भी ऐसा, इसको तोड़ोगे ना, इसको फैक्टर करोगे तो 2 5 के अलावा और भी कुछ संख्या आ जाएगा फैक्टर करने के बाद, लेकिन ये जो है इससे कटेगा तो नीचे देखो 2 और 5 ही बच रहा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। 85 का नहीं बताए हैं, 85 में क्या है जो नहीं बताए हम, बताए तो दो, बता तो दिए हैं, वीडियो को पीछे करके देख लो, आगे बनाओ। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, 93 सवाल। चलिए बनाइए फटाफट, अब तो इजी है ना, अब तो ये सवाल झप रहा क्या, एक मिनट, हाँ यार सवाल झप रहा है, एक मिनट। चलिए अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो आपको पता है ये तो पहले पूर्ण वर्ग है नहीं, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन डी, यानी कि इस 3600 को सबसे भाग करो, पूरा पूरी कट जाएगा। ओके, सवाल रटा हुआ आप लोग का, ये बनाओ, इसको मैं बना के बता देता हूँ एक बार फिर से, हालांकि मैं बताया हूँ बहुत बार। वेल डन प्यारे, वेल डन। देखिए यहाँ पे क्या बोला जरा, लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। ओके, और क्या बोलता है, एलसीएम जो है एचसीएफ का जोड़, इन दोनों का ऐड कितना है, 600 है ना जी, 600 ऐड, वेरी गुड। तो एलसीएम जो है एचसीएफ के 14 गुना, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो रहा, तो एलसीएम जो है 14 एचसीएफ के बराबर। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 14 एचसीएफ, लिख सकता हूँ ना, प्लस यहाँ पे क्या एचसीएफ यहाँ पे पहले दिया हुआ है,
600। तो 15 HCF हो जाएगा, 15 HCF बराबर 600। 15 से काटो तो 15 चौके 60, 40। HCF बराबर कितना हो जाएगा 40। तो HCF बराबर 40 हो गया, तो LCM बराबर कितना होगा, तो 14 गुना 40 कर लो, 14 चौके 56। अब क्या निकालना हमको निकालना दूसरी संख्या। कैसे निकालेंगे दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुना HCF बटे पहली संख्या। देखो दे रहा पहली संख्या 280 दे रहा ना, 0 0 काटो, 28 दूना 56 और 40 दूना 80, है ना जी। वेरी गुड, होगा एग्जाम होगा, टेंशन क्यों ले रहा हूं पहले। चलिए इसको बनाइए, देखिए 23.43। एग्जाम अगर हो जाए तो फिर क्या कर रहे हैं, नहीं होगा तो अलग बात है यार, लेकिन हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए आपको इतना दिन से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचिए एग्जाम नहीं होगा तो काहे को पढ़े हम, है ना जी। तो अगर नहीं होगा तो अलग बात है, बैड लक हो जाएगा, फिर नहीं होगा तो, है ना। फिर जिसका जैसे तैसे रिजल्ट आ जाएगा, जो पढ़ा लिखा उसको सच नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले सबसे पहले जितना संख्या लिखा हुआ ना उसको पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं, उसके बाद जिसके पे रेकरिंग है उसको छोड़ के जितना संख्या है उतना जो है माइनस करेंगे। अब बटे करना है, और जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना पर 99 लिखना है। तो घटा लीजिए, टैश 20/99 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर देखो डी में है 95 का ए, ओ सॉरी यहाँ पे हम ही लिख दिया, यहाँ पे गलती, हाँ ठीक है ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ तो ये बात ध्यान देना है। अब देखो क्या बोला गया, अल्फा बीटा दिया हो तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सब में है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा पहले ज्ञात करूंगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 6 माइनस बी बाई ए होता है ना फॉर्मूला, तो बी का वैल्यू कितना -6 लिखेंगे और ए का वैल्यू 2, बोले तो 3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू देखो कितना दिया, -6 दिया और ए का वैल्यू 2 दिया तो -3। तो ये तो सबसे पहले आपस में बराबर है नहीं है ना बराबर। चलिए तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बड़ा कौन है, ए प्लस बी वाला बड़ा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ए प्लस बी वाला बड़ा है। अच्छा ये वाला भी ऑप्शन हमारा देखो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 3 आया, और ए इंटू बी का वैल्यू कितना है -3 आया, तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी जो है दोनों सही होगा। ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, अब बोलो बंदा क्या करेगा बताओ। एग्जाम में, एग्जाम हॉल में सवाल पूछा गया है तो बंदा वहां पे मजबूरन क्या करेगा बताइए जी, कोई चारा है इसको करने का। हाँ यहाँ पे अगर आप इसको घटाते हो तो 0 आ जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं ए बी जो है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इस तरह से इसका आंसर ए वाला बी वाला भी हो जा रहा है और डी वाला हो जा रहा है। अब अगर एग्जाम में आ गया तो बंदा किसको टिक आउट करेगा, ए वाला भी सही है, डी में क्या दिक्कत है, डी भी तो सही है ना। डी भी तो जब इसको रखोगे ए प्लस बी कितना आया 3 आया, और ए इंटू बी कितना है -3 आया, तो घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा। हाँ ओके, हाँ हमारा आंसर ए भी होगा डी भी होगा, दोनों आंसर हो जाएगा। ओके अच्छा डी जो बोल रहे डी नहीं होगा, डी में तुम बना के देखो, तुम ए का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 आया। अब तुम डी वाला ऑप्शन पे उसको पुट करके देखो क्या 0 आता है, 0 आता है कि नहीं आता, पहले ये देखो। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम क्या 0 आता कि नहीं होता। ये सवाल क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखो। अरे हम मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। ऑप्शन आपका तो बी सही है ना, बी तो ठीक है कि ए बी का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अच्छा ये माइनस, ये कितना आ गया, और तो दोनों बराबर ना हो गया। ओह सॉरी, तो मैंने ऑप्शन ही गलती लिख दिया पे। ठीक है ऑप्शन ए होगा, बी डी नहीं होगा। अच्छा ये भी -3 आ गया, यहाँ पे मैंने माइनस लिखना भूल गया, -3 आएगा, ठीक है, और ये भी -3 आएगा, तो फिर हमारा आंसर ए ही सही होगा, क्योंकि फिर तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ पे प्लस लिख दिया, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग में बता दिया। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। देखो इसको बनाते हैं, ये 2 समीकरण दिया है, इसका बोलता कि इसके कितने हल होंगे। तो हमें क्या करना है, a1/a2 ज्ञात करना है, a1/2 हो जाएगा, b1/b2 ज्ञात करना है, 2/12 हो जाएगा, तो 1/6 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर आपस में नहीं है। जब पहले ही बार आपस में बराबर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा, ठीक है ना, केवल एक हल होगा। ठीक है यार, वहाँ पे मैंने उसका माइनस लिखा नहीं, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा था ऑप्शन को। ओके
चलिए बहुपद कौन नहीं है, देखिए यहाँ पे ये बहुपद में है, ये भी बहुपद में, ये भी बहुपद में। जो बटा में रहेगा ना वो बहुपद में नहीं होगा, बटा में x रहेगा। तो इसका वैल्यू बताएंगे, बनाएंगे इसका वैल्यू। तो 0.3 है, x है 0.3 x है। अब ये वाला को इधर लाओ, माइनस में लाओ, माइनस में 0.37 x हो जाएगा, ठीक है ना। इधर माइनस 0.3 और ये वाला इधर चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 0.37। अच्छा अब इसको घटाते कितना आएगा, घटाइए तो 0.37 में से 0.3 घटा देंगे तो देखिए 0.07 आ जाएगा माइनस में, है ना। और इसको घटाते तो आएगा कितना 0.07 प्लस में। तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो एक से बराबर क्या बचेगा -1। क्या बचेगा, ये माइनस उधर चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलिए इसको बनाइए महत्तम समापवर्तक। ओके वेल डन। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, नहीं ठीक है महत्तम समापवर्तक तो मतलब HCF आपको बताना है, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हायर कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, 6 कॉमन हो जाएगा, 6 और 12 में, 6 और 12 में क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन हो जाएगा और x पर पावर 1 हो जाएगा और y 6xy, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। वेल डन। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। ओके आगे देखिए, इसको देखिए सवाल को थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दे दिया। मैं इसका ऑप्शन डायरेक्ट बताता हूँ, इसका आंसर डी करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर दोनों में वैल्यू हमारा बराबर आ गया तो हमारा आंसर होगा। जैसे कि 2 का वैल्यू आप 173 गुना 2 और प्लस 197 गुना -1, ये जो है ना x है, ये y है ना। तो x y में पुट करके देखते हैं क्या 149 आता है। तो देखिए 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2 -197 घटाइए देखिए तो 9 7 16 और 3 9 4 13 आ गया ना, और एक बचेगा 149। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 197 गुना 2 प्लस 173 -1। ओके देखते हैं, 7 दूना 14, 9 दूना 18 19, 2 एकम 2 1 3, 7 दूना 14, 9 18 19, 2 एकम 2 3, ठीक है 173। घटाइए तो 4 में से 3 घटेगा 1, 9 में से 7 घटेगा 2 और 3 में से 1 घटेगा 2। देखिए आ गया ना, तो मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन पुट करके देखना है। चलिए बोलिए, अगर ये जो मूल समान है तो क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, b² - 4ac होता है। जब मूल समान हो तो मतलब b² - 4ac जो है 0 के बराबर है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला a है और ये जो इतना है ये b है और ये पूरा जो है c है। मैंने बहुत बड़े सवाल बताया आपको। तो b का वैल्यू कितना है -4a, ये पूरा देखिए b का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू कितना है, a की जगह पे तो a ही लिखा हुआ है और c की जगह पे क्या लिखेंगे 2a + 1 लिखेंगे। ओके तो 4 चौक 16 a² हो गया। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8a², a गुना होगा a² हो जाएगा माइनस 4 एकम 4a, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा बराबर 0। तो देखो इसको घटा लो, कितना हो जाएगा 8a² - 4a बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप ऐसा करो 4a लेते कॉमन, तो 4 दूना 8a - 1 = 0। अब ये तो जाके 0 बन जाएगा ना, तो मेरे पास क्या बचेगा 2a - 1 बराबर 0 और 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2। तो 1/2 ऑप्शन हो गया बी राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्या हुआ, बोरिंग लग रहा, बोरिंग क्यों लग रहा भाई आप लोग को, क्या मैथ हार्ड लग रहा है इसलिए बोरिंग लग रहा क्या। तो अब से आप ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, एकदम बउआ वाला सवाल आपके पास लाएंगे, क्योंकि बउए वाले सवाल ही सब पढ़ने के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा ताकि आपको मन लगे, हल्का हल्का सवाल में पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना जी, आंसर बनाने में भी मजा आएगा। ठीक है चलिए हम भी आप एक तरह चलेंगे, डोंट वरी। 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग दीजिए। 64 के वर्गमूल क्या होता भाई, 64 के अगर वर्गमूल निकालते तो ऐसे करेंगे और घनमूल बोले तो ऐसे 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। तो 64 के वर्गमूल 8 और 64 के घनमूल 2 4, इसको डिवाइड करें क्या आएगा 4 दूना 8, है ना। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग करना है। ओके ऑप्शन नंबर 2 वेरी गुड। हाँ जी लाइक वैक, चलो अब बहुत कम अभी तक लाइक पार हुआ, 700 लाइक होने वाला, मतलब लाइक का स्पीड रुक गया है। आप लोग क्या लाइक वैक नहीं कर रहे हो क्या, लाइक करें प्लीज भाई, लाइक करो इसको। देखो यहाँ पे ना x से पावर 1 + 1 का गुणक ये दिया हुआ है, तो क्या होगा एक विषम पूर्णांक होगा। ओके एक विषम पूर्णांक होगा। आगे बढ़ते चलिए ये बनाइए। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ हार्ड क्वेश्चन लाने से कोई फायदा नहीं चलेगा, नहीं लगता है मजा हमको लगता है। सब बच्चे को बहुत ये हार्ड सवाल नहीं मजा आ रहा सर, छोड़ के भागो रे है ना। तो अब मैं क्या करूं यार,
देखो अब यहाँ पे ये रूट दिया हुआ, ठीक है ना। 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, और 15 तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 5 निकल जाएगा बाहर और 6 आ जाएगा अंदर में, 5√6, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 5√6, 5 का। हाँ, कौन लव का बात कर रहे, डिलीट कर देंगे उसको हम अभी। ए बाबू क्या हुआ तुम लोग को, आंसर दो, आंसर दो, रिमूव कर दिए जाओगे। हाँ चलिए आगे बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर बन जाएगा। प्यार वाली तुम लोग बात करते हो यार, हाँ पहले पढ़ाई तो कर लो। हाँ चलिए देखिए इसको क्या करेंगे इसको, ये आपको मैंने सवाल बताया था एक बार और, चलिए फिर मैं बताता हूँ। सवाल बता दो इसको, बिल्कुल। लक्की, अच्छा ठीक है, लक्की कौन बंदा है उसको ब्लॉक करते हैं। चल ठीक है, तो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो तुम लोग, फटाफट फटाफट इसका आंसर दो। ओके बाबू लक्की, लास्ट वार्निंग आपको दिया जा रहा है, प्लीज़ ऐसा ना करें बाबू। ओके, नो सर हार्ड क्वेश्चन, अच्छा हार्ड क्वेश्चन लाने के लिए। चलिए आगे बताओ, आगे बताओ, इसका आंसर बोलो। देखो इसको क्या करेंगे हम, √3 है ना, tan को मैं लिख सकता हूँ, tan को मैं क्या करूँ, sin थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, और 3 sin थीटा। तो sin थीटा कट गया, मेरे पास क्या बचा, √3 बाई कॉस थीटा बराबर 3। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो √3 बराबर 3 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर 3 को भेज देते हैं इधर नीचे में, तो आगे नीचे में कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। कैसे निकालेंगे, √3 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना। तो देखो 3 3 9, यहाँ पे 3 आएगा, √6 आ गया ना। अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है इसमें, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना मेरे पास आया, √6 आया, और कर्ण कितना है, 3 स्क्वायर माइनस कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, √3/3 स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, 6/9 और 3/9, तो घटा लो, 3/9 1/3। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके आगे बताओ, आगे इसका आंसर दीजिए। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट। देखो इसका क्या करना है, इसको तोड़ो तुम लोग, फैक्टर करो। देखो 17 नंबर सवाल का, 107 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। वाह वाह बेटे वाह, क्या होगा इसका आंसर, देखो बनाओ इसको, इसका जिसको नहीं बनेगा मेरे को, ये तुम लोग को होमवर्क, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करो, इसलिए हम भी यहाँ पे फटाफट करते हैं। इसका आंसर तो तुम लोग को याद होगा, 16/29, मैंने बहुत बार बताया, मुझे भी याद हो गया। इसको बनाओ तुम लोग, बना के मुझे 72 540 18 5 62 पे तुम चाहो तो मैसेज कर सकते हो। ओके चलिए आगे बनाते हैं इसको। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, इस सवाल बड़ा अच्छा सवाल, देखिए यहाँ पे sin x डिग्री बराबर sin a, तो यहाँ पे sin को काट दो, ठीक है ना, sin को काट देते हैं यहाँ पे। अब देखो आगे, आपने पढ़ा है किसी पर पावर डिग्री होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या पर पावर डिग्री होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 = a हो गया। अब देखो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, एक रेडियन होता है कि ना होता है, 180 डिग्री बराबर एक रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, π/180, यही तो लाना था मुझे ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ π/180, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके, बड़ा ही नॉर्मल सवाल था। 105 में क्या गलत तुमको लग रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, क्या गलती 105 में यार, 105 में तुमको क्या गलत लगे। बच्चा बोला 105 वाला गलत है सर, कहाँ पे गलत बताओ। 10 को मैंने तोड़ा 2 गुना 5, 15 को तोड़ा 3 5 15। अब मैं ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ, तो 5 5 मिल गया, बाहर निकाले, 3 दूना 6 अंदर में रह गया, 5√6। कहाँ पे गलती लग रहा बताओ, बताओ तुम लोग को कहाँ पे गलत लग रहा। ठीक है
चलिए इसका आंसर बताइए, देखिए क्या होगा। तो आपने जानते हो ना इसको, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो दोनों को 1 1 आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 आएगा तो 1 हो जाएगा। आगे बताओ, ये सवाल आपने पढ़ा है कल या परसों, मैंने आपको पढ़ाया था ये सवाल को। इसका देखो आंसर बी होगा। ओके, बनाओ इसका सवाल को जवाब को, बहुत लोग बना चुके हैं। देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण सीधे खड़े खंभे की छाया की ऊंचाई के बराबर होता है, तो मैंने बताया जब बराबर होगा, ये जो ऊंचाई है ये आधार है, अब ये जो आधार है ये छाया है, अगर बराबर होगा तो थीटा बनेगा 45 डिग्री। 45 जो इसके बराबर आएगा 180/4, 45 आता है ना ऑप्शन नंबर सी में। ओके, अरे हम कहाँ पहुंच गए। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए। हो गया, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका भी मैंने सवाल बताया आपको, ये है कितना 6 मीटर 2√3 मीटर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर 6/2√3। तो 2 तिया 6, 3√3 हो गया ना, 3√3। वेल डन प्यारे, 3√3 हो रहा। ओके, आसिर इरफान क्या हुआ, अच्छा ये सीरियल नंबरिंग गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, सीरियल नंबर शायद मेरे से मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पे काटो, इसको काटोगे ना तो √3 बचेगा, और √3 जो है tan 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका आंसर तो तुम लोग को याद होगा सर, 12 का भी, 12 का 12 का नहीं पढ़ा रहे बाबू अभी हम। चलो इसका आंसर तो तुमको याद होगा, छाया वाला मैंने बताया था 75 डिग्री, और ये सवाल आया था 2018 में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसको बनाइए, इसको तो मैंने आपको बताया था, इसका क्या था भाई, दो मीनार था, इस तरह से 2 मीनार है, और दोनों मीनार के यहाँ से जो ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू 60 डिग्री और एक का वैल्यू 30 डिग्री। पहले को बोलते H1 और दूसरे को बोलते H2। अब क्या निकालना है, निकालना क्या है, मध्य बिंदु द्वारा मीनार द्वारा बनाए कौन के कौन सा, तो बराबर H1 H2 निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो ये दोनों बराबर है, ये मध्य बिंदु बोल रहा मतलब क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो हम निकालते हैं tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर निकालते हैं H2/x। tan 30 का वैल्यू 1/3 और H2/x, क्या ऊंचाई बराबर दे रहा क्या, 2 मीनार। चलिए तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, H2 बराबर क्रॉस गुना करो तो x/√3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालो tan 60 डिग्री बराबर H1/x, 60 का वैल्यू कितना होता है √3 H1/x। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो H1 बराबर कितना होगा √3x। अब मुझे क्या निकालना है, H1/H2, तो H1 कितना आ रहा √3x, H2 कितना आ रहा x/√3, क्रॉस गुना कर लेते हैं ऐसे, देखो इसको √3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, तो x से कट गया ना, तो √3 को √3 से गुना करोगे 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 3 1, ऑप्शन नंबर ए। चलो यार इसको देखो कौन कौन बनाया इसका आंसर, 3 1 आया आंसर, सबका ए आया। देखो गड़बड़ा रहा 25 नंबर सवाल में, कितना नंबर सर, 109 का 109 का, एक मिनट, ए कहाँ से होगा बताओ, एक आ रही डायरेक्ट, मैंने बताया ना कि एक 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन होता है ना जी, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो मुझे इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया ना, किसी पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब 1 के बराबर ये आया, तो फिर हमारा आंसर हो गया डी वाला। चलिए ये बताइए, x बराबर -1 y बराबर 4 निरूपित की जाती है, तो क्या करेंगे, देखो ये वाला x है, ये वाला y है, बैटरी डाउन। चलिए इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ, ज़्यादा टाइम लग रहा है आज लगता तुम लोग बोरिया रहे हो, है ना। क्वेश्चन की तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ नो का डी सही है, आगे बताओ। चलो तुम लोग तो थक ही गए हो मेरे ख्याल से, ठीक है हम भी लास्ट करेंगे। x का वैल्यू -1 दे रहा ना, तो -1 इधर होगा, तो कहीं ना कहीं पे तो होगा, तो इसको हम ऐसे खींच सकते हैं ग्राफ, और y का वैल्यू +4 है ना, तो इस तरह ऐसे खींचेंगे, तो प्लस, और यहाँ पे देखिए एक दूसरे क्या हो रहा, लंब हो रहा, परपेंडिकुलर हो रहा। ओके,
चलिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का परिमिति निकालना है, ठीक है, परिमिति। तो इस क्या निकालेंगे, इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, मैं बताता हूं आपको, ए बी सी, और ए का वैल्यू 0 4 दे रहा, बी का वैल्यू 0 0 दे रहा, सी का वैल्यू 0 3 0 दे रहा। इसको जब बनाओगे ए बी का दूरी निकालना है, बी सी का दूरी निकालना है और ए सी का दूरी निकालना है, टोटल बनेगा और आंसर आ जाएगा आपका 12। ओके, आंसर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। याद है सवाल, तुम लोगों ने तो सवाल रट ही लिए होंगे ना, बिल्कुल। चलिए आगे बनाते हैं, ये बताओ इसका आंसर 128 का स्लोप निकालना, ढला झुकाव है ना, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर झुकाव। झुकाव कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। चलिए तो हम बनाते हैं यहाँ पे, कौन है यार डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे आकर लड़का। चलिए इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देख रहे उसका नाम लक्की गुप्ता, कौन है ये, इसको तुम हाइड करते लड़का पहले। चलो भाई चलो, उसको मैंने हटा दिया। इसको बनाओ, इसका आंसर कितना आ रहा, बना रहा। चलो 130वां क्वेश्चन में खत्म कर देंगे, ठीक है ना, तुम लोग का क्लास यहाँ पे। y2 कितना है, y2 माइनस 7 है, और y1 कितना है, k माइनस 3। तुम लोग को मैथ पढ़ने में मजा नहीं आया, हम समझ रहे हैं क्या करना है तुम लोग का इलाज क्या करना है, पता चल गया हमको। कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान ज़्यादा होते हैं यहाँ के। +3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो यहाँ पे -4 माइनस के बराबर 6 आ गया, तो माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, के बराबर -10 है ना जी, -10। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके चलो, उसको मैंने हटा दिया, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। ऑन हो रहा, अब नहीं बोलेगा वो, ब्लॉक कर दिए। उदय कुमार, हाँ उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। चलिए ये बताओ कटान बिंदु, तो x का वैल्यू दे रहा, y का वैल्यू दे रहा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3, कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए ये बनाओ, मासा ए दे रहा है यहाँ पे, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, मासा 36 लासा 10, काट दो, 10 दूना 20, 2 18 दूना 36, कितना हो गया, 18 हो गया, ऑप्शन नंबर 30। आगे बढ़े कि छोड़ दें, ये बताओ तुम लोग पहले, आगे बढ़े कि छोड़ दें। यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे लगभग मतलब ये इस टोटल अभी कितना सवाल मिलेगा यहाँ पे, अगर आगे बढ़ने बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे 130 में है ना, टोटल सवाल देख लो, यहाँ पे टोटल सवाल है 150, मतलब 20 सवाल और, इसको खत्म करते मेरे ख्याल से ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 20 सवाल और 150। हल्का हल्का सवाल है, ताश की पत्ती के गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटे हैं तो यदि पता निकालते हो तो इक्का होने क्या प्रयत्न है, इक्का 4 पीस होता है, 4/52, तो 1/13 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इतने में तो सबका हालत खराब हो रहा है। चलिए बताओ, वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, केंद्र से ये केंद्र है, ये 13 सेंटीमीटर दूर है, ओके। और यहाँ पे खींचा हुआ है, दूर स्थित P से खींची गई स्पर्श रेखा, अच्छा ये स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचता है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, यह 12 है और ये निकालना, स्पर्श रेखा पूरा ऐसे खींचना है, ओके। तो ये निकालना है, कितना होगा, ये बन गया मेरा पाइथागोरस प्रमेय बन गया जी। तो ये हो गया हाइट पर क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, मतलब त्रिज्या ये है, तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ओके। हाँ पूरा करा देते हैं। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोनों क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ए बी सी बटे डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा के बराबर के उसका रोक। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, ये 2 त्रिभुज दिया हुआ है। पहला का क्षेत्रफल दिया 9, इसका क्षेत्रफल दे रहा 16 है ना। अब देखो ईसी दे रहा कितना, ईसी दे रहा, तो ईसी के बराबर क्या है, बीसी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी बटे ई एफ, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे कितना दिया 9, ए बी सी 9 दे रहा, ये 16 दे रहा, इसका स्क्वायर इधर भेजते हैं तो रूट में आ जाएगा। इसका BC का वैल्यू ज्ञात नहीं है और ये 4.2। चलो भाई 3/4 और BC/4.2। चलिए फटाफट इसका आंसर लाओ, क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 4.2 गुना 3/4, तो पॉइंट काटो, 4 से कटेगा, 4 से निकल, 2 से काटो,
2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 दूना 42, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बटे 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3.15 आ रहा ऑप्शन नंबर बी में, 3.15। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बताते हैं। यहाँ पे एक सरल रेखा क्या है, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखो देखो, जो बहुत से लोग बोल रहे नो सर, बहुत लोग बोल रहे यस सर। 30, ये 20 सवाल है ना, पूरा खत्म कर 150 खत्म हो जाएगा। सरल रेखा खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक सरल रेखा खींचेगा तो 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। जब भी कोई सरल रेखा खींचेगा ना तो 2 पॉइंट तो होना जरूरी है। रेखा जब भी खिंचाएगा तो बिना 2 पॉइंट का तो रेखा खिंचाएगा ही नहीं, वही बोला जा रहा। के का मान क्या होगा, 2 होगा। चलिए ये सवाल देखिए, त्रिभुज दिया हुआ, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज शायद ऐसे दिया हुआ ना, ए बी सी, ए बी सी और यहाँ पे डी ई है। ओके, देखिए ए डी दे रहा कितना 2, डी बी 3 और ए ई जो है 1.6, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा। तो 2/3 बराबर 1.6 गुना एक्स कर लेते हैं बटा एक्स, तो 2x से बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 3 और x से बराबर 1.6 इंटू 3/2, 2 8 16, 0 8 तिया 24, 2.4 आ गया ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन अब कहाँ गाली दे रहा है यार, उसको तो मैंने हटा दिया है। अब कौन गाली दे रहा है, वो लड़का को तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब कौन गाली दे रहा है बताओ। आगे बताओ, देखो ये थीटा दोनों साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री होता है ना, तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है। क्या हुआ रे, क्या हुआ? उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया यार, फिर कैसे गाली दे रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है चैनल से मैं खोल के, पता नहीं डिस्टर्ब ना करो बाबू, तुम लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, पढ़ना तो पढ़ो, तो जाओ छोड़ के। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः केंद्र लंबाई जो है, त्रिभुज के तीनों लंबाई का जो मिलान बिंदु होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये लंब हो गया, ये पॉइंट को बोलते हैं लंब केंद्र। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बोलो। दो वृत्त, हाँ दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, एक वृत्त यहाँ हो गया, एक वृत्त यहाँ छू लिया। अब बोलता है दोनों वृत्त से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या वैल्यू क्या होगा। चलिए आंसर बताओ, आंसर बताओ। कुछ लोग आ जाते हैं बच्चे बदमाशी करने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, तो 3 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा कि सर 31 का ए होगा, कहाँ बग गया बच्चा, ओके कहाँ है 31 का ए यार, कैसे तुमको समझाया अब 31 का, तुम प्रायिकता पढ़ लो यार, इतना हल्का। अब देखो तुम लोग देख रहे हो ना, अपने माथे की निगाह से देख लो कैसे कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। अब 31 वाला मतलब प्रायिकता, वो सवाल कार्ड वाला भी उसको नहीं समझ में आ रहा है। कितना बार हम समझाएं, क्लास तो करते नहीं हो, कंटिन्यू कैसे सीख पाओगे। कंटिन्यू क्लास करने, मैथ पढ़ने के लिए कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा, इतना जान लो। क्या निकालने बोला, ऊंचाई। क्या फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, फॉर्मूला √3/2 गुने भुजा, तो √3/2, ये भुजा मैंने लिखा, भुजा को ही बोलते ए लिखते हैं, 2a, तो काट दिया तो √3a, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब दो त्रिभुज है, देखो PABC और यहाँ पे PQR। ओके, तो देखो बोलता है A और P के बराबर, A और P जो है बराबर है, B और Q बराबर है, C और R बराबर। जब दोनों त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज जो है, जब तीनों कोण बराबर होगा ना, तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज जो है क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। देख कौन सी घटना सही है, देखिए तो क्या प्रायिकता 1 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं। क्या प्रायिकता 0 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रायिकता 1 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे है ना, देखो तो यहाँ पे देखो दो दो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को।
चलो बिल्कुल कमेंट पे ध्यान मत दो यार, उतना जितना कमेंट कर रहे हो ना उतना देर में तुम बनाते कलम निकाल के पढ़ते, तो कलम निकालने वाला भी क्या बोले यार। ओके, शोभा कुमारी किसको समझाना है फिर से बताओ, कौन सवाल को फिर से समझाना है। देखो यहाँ पे दो दो ऑप्शन नहीं आ रहा, प्रायिकता क्या 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा तो होता नहीं, लेकिन प्रायिकता 0 से बड़ा होता है ना, और 1 के बराबर भी तो प्रायिकता होता है, माइनस में तो होता नहीं, तो दोनों बी और सी दोनों ऑप्शन दिख रहा है ना, बी और सी दोनों ऑप्शन दिख रहा है। अरे किस सवाल को बी से समझाना ही तो पहले देखो, प्रायिकता का वैल्यू होता है क्या होता है, प्रायिकता जब भी होता है 0 से छोटा होता है, या तो फिर 1 के बराबर रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, प्रायिकता 0 से बड़ा रहेगा, सॉरी 0 से बड़ा रहेगा या 1 से छोटा रहेगा, 1 के बराबर भी रहेगा, 0 के बराबर भी रहेगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं रहेगा, 0 के बड़ा भी रह सकता है। ओके चलिए ये बताओ तो, ये सवाल आपने बनाया है, बेलन के शंकु आधार की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रहे तो आयतन, देखो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके तो पहले पाई पाई को उड़ा दो यहाँ से, यहाँ देखो बेलन का आयतन त्रिज्या 3 का स्क्वायर हो गया, और एच कितना है 2, शुरू वाला बेलन है 1/3, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हो 4, तो 4 का स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है 3, तो देखो 3 तो यहाँ से काट दिया, 3 3 9 2 18 और 4 तक 16, काटो 9:8, ठीक है ना, 9:8 ऑप्शन नंबर ए आ गया। ओके हाँ 140 का क्या हुआ, 140 का √3/4 होगा सर, गलत है, कहाँ से √3/4 लाओगे तुम, 140 में √3/4 कहाँ से लाओगे, ये 39 का, तुम समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला तुम्हें याद है कि नहीं याद है, याद तुम जो बना रहे हो ना वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सवाल क्या बोलता है ऊंचाई निकालने फॉर्मूला बोल रहा ना यार, तो तुम क्षेत्रफल निकाल रहे हो, लो भाई ऐसे भी कैसे काम चलेगा, ऊंचाई निकालने बोला तो संजय कुमार और तुम क्षेत्रफल निकाल, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यार। सबसे छोटी आभास संख्या कौन होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है, गुना कर दो 4 दूना 8, ये नहीं बोल रहा, गुणनफल बताइए। चलिए बताओ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले हैं, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना गोले बनाए जा सकते हैं, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब दोनों, तो 4/3 पाई पाई काट दो, पहला वाला जो गोला है उसका त्रिज्या आर 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 दिया 8 8 8, और दूसरा का 1 1 1, तो 8 8 64, 64 को करो तो 512 आएगा ना। अरे कितना नंबर फिर से समझाना तुम बताओ तब तो बताएंगे, खाली बोलते फिर से समझाइए, कौन सवाल के बारे में बोल रहे फिर से समझाने के लिए। आज कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा क्या, चलो हम भी ऐसे टाइम पास करेंगे, हम भी जहाँ टाइम पास करना शुरू कर दे तो फिर तुम लोग समझ लोगे फिर अपने से, हम चाहते हैं कि तुमको कुछ पढ़ा दे यार, तो तुम लोग तो बस ले दे के पढ़े हुए हो। सत्यम बाबू कौन सा क्वेश्चन को फिर से बताना है चलिए आंसर बताइए इसका, देखिए इसका आंसर बताओ तो देखते हैं, 145 का आंसर बताओ। वेरी गुड, चलो यार तब भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, विश्वास है उन लोग को। क्वेश्चन हार्ड रहने से मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ के भाग जाओ, है ना, मैं समझा रहा हूँ ना। हाँ उस क्वेश्चन में मैंने लिखने में मिस्टेक किया था इसलिए आगे पीछे हो गया था, बाकी तो लगभग सब कुछ मैंने सही बताया, दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। साइंस वाली क्लास इसी टाइम चलेगी, चलिए हाँ तो लास्ट में वही करेंगे, बस बिना कमेंट देखे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इसको बनाए, इसका आंसर दो, 145 का आंसर दीजिए, कितना आएगा ए, हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ होगा, b² - 4ac फॉर्मूला होता है, ठीक है 4ac, अब b का वैल्यू कितना a लिखा हुआ है 4, और a के जगह पे कितना b लिखा हुआ है, और c के जगह पे c ही लिखा हुआ है ना, तो a² - 4bc, देखिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा सबका, देखो किसी का a आ रहा, अब वो कैसे a ला रहा, जितनी वीडियो पीछे बनी हुई है ना उसको वॉच करो, कंटिन्यू वॉच करेंगे, मैथ को कंटिन्यू बनाओगे तभी समझ में आएगा। 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, समप्राकृत संख्या का कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, n × n + 1, ये जोड़ योग निकालते, ये योग निकालने का फॉर्मूला, हमको माध्य पूछ रहा, मिडिल यार यहाँ पे मीन पूछ रहा, मीन है ना, माध्य पूछ रहा, माध्य, तो पहले योग निकालते हैं, तो क्या करेंगे 10 × 10 + 1,
तो कितना हो जाएगा 10 गुना 11 यानी कि 110। और माध्य जब भी निकालते हैं तो जितना संख्या उससे डिवाइड भी करते हैं ना, तो 10 से डिवाइड कर देना है, ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। माध्य जब भी निकालते हैं तो उससे डिवाइड भी तो करते हैं जितना संख्या रहता है। एक किसी वृत्त की परिधि 462 हो तो त्रिज्या कितना होगा 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और यहाँ पे दिया 462, 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर 462। तो 22 से काटो, 22 दूना 44, 22 से कम 22। अब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 गुना 7/2, 21 सत्ते 147/2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, देखिए 73.5 आ गया। ओके देखिए अब इसको बनाइए, इसका बताइए। देखिए माध्य का आपको फॉर्मूला पता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब बहुलक का वैल्यू कितना दे रहा है, जेड दे रहा, चलिए 3 गुना, माध्यक का वैल्यू कितना दे रहा वाई, और माध्य का वैल्यू कितना दे रहा एक्स, है ना। चलिए भाई अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो बहुलक तो 3z होगा नहीं, जब भी होगा z जब भी होगा तो 1 होगा। देखिए ऑप्शन पहले देखेंगे हम, उतना हल करने से अच्छा कि पहले ऑप्शन को देख लेंगे। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3z हो जाएगा। भाई साहब फॉर्मूला में सिर्फ 1z लाना है। हाँ यहाँ भी देखो 3 से गुना करेंगे 3z हो जाएगा। चलिए तो कहानी खत्म हो गई पहली बात। अब ये b और c बच रहा, तो मैं क्या करूँ इसको, अच्छा z है ना, z इधर है, z x माइनस 3z, x माइनस जेड है, तो अगर इसको इधर ले चल जाते हैं तो x तो पहले होगा नहीं, पहले माइनस में। चलिए इसका आंसर बताओ, इसका आंसर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी फटाफट, बस 1-2 सवाल और बच गया, अब इसको कहानी खत्म करने वाले तुम लोग के सामने, है ना। अच्छा इसको हल करते हैं। देखिए बी वाला को हल कीजिए, तो बी वाला को हल करेंगे, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस 3y, है ना। तो ई वाला x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, हमको इस रूप में लाना है ना, तो इसको क्या करते हैं, जेड को उधर भेजो, जेड को, और सबको इधर भेज दो। तो जेड को उधर भेजेंगे, अच्छा सबको पहले इधर भेजो और जेड को भेज दो इधर। देखिए कितना गया 3y माइनस 2x बराबर जेड आ गया ना। देखो मैच किया कि नहीं मैच किया, यही ना बोल रहा 3y माइनस 2x बराबर जेड। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बताओ, 2 सिक्का को उछालने पे कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता। 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा और हेड टेल आएगा। तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता। अब फिर देखो कम से कम वाला सवाल आ गया। कम से कम के मतलब हो गया कि एक से कम नहीं, बोल रहा ना एक हेड, तो एक हेड से कम नहीं आना चाहिए। एक हेड से ज्यादा आएगा चलेगा, लेकिन एक आ जाए या एक से ज्यादा आए, एक से कम ना आए। तो ये वाला भी चलेगा, ये तो इसमें तो एक पीस भी नहीं है, इसमें तो एक ठो चलेगा, इसमें भी एक पीस है। तो 3/4 आ गया ऑप्शन नंबर डी। और आखिरी सवाल, चलो बताओ बताओ फटाफट फटाफट, गुस्सा क्या हो जाएंगे बच्चे लोग आगे। लाइक वैक कर रहे हो, वाह वाह वाह, थैंक यू प्यारे। जल्दी से 1000 लाइक करो यार, 1000 लाइक कंप्लीट में बहुत ही कम समय बचा है। अब देखना है यहाँ पे कौन कौन इसका आंसर सही बताता है। 1 मिनट। अब जो यहाँ पे फालतू कमेंट करेगा मैं उसको ब्लॉक करूंगा। लक्की कुमार गुप्ता, यू ब्लॉक। ओके आगे बोलो यहाँ पे आंसर। चलिए इसका आंसर 49 का कितना आंसर आएगा देखो तो। एक थैली में 6 लाल गेंद है, 8 उजले गेंद है। तो बोला कि गेंद, कोई गेंद निकालते हैं तो उजला नहीं होने की प्रायिकता। अब उजला नहीं होगा तो क्या होगा, थैला में रेड ब्लैक कलर का गेंद है और ब्लैक कलर का गेंद है, लाल का 6 काले और 8 उजले। अच्छा बस इतने ही है ना। अच्छा ब्लैक है, 6 पीस ब्लैक है और व्हाइट पीस कितना है 8 पीस है। तो बोलता क्या कि उजला नहीं हो, तो उजला नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ब्लैक वाला रहेगा 6/14। तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14 आया। अरे रे 2 लिखेंगे, 7 दूना 14, 2 3 6। 6 काले गेंद है, 8 उजले गेंद है, निकाला। इस गेंद को उजला नहीं होने की प्रायिकता, तो 6/14, 8 6 14 होगा ना, 3 दूना 6। ऑप्शन हाँ यहाँ तो है या डी वाला ऑप्शन में। चलो 3/7 आगे सबका आंसर। चलो यार बहुत मैथ में बहुत देर ही लेते हो तुम लोग आंसर देने में, और मुझे भी यहाँ पे सोल्व करना पड़ता है, इसलिए मैथ में थोड़ा समय लग जाता है। खैर मैथ को बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, और एग्जाम में इतना मतलब अभी इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एग्जाम में सोच सकते हैं ना, एग्जाम में आपको 1 से 1.25 घंटा मिलेगा मैथ को हल करने के लिए। तो 50 सवाल को हल करने में कितना समय लगेगा
सोच सकते हैं। तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि फटाफट 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 वहां पे करेंगे। मतलब बहुत सा सवाल तो आपको रटा जाएगा, अगर सेम टू सेम यही सवाल आ जाएगा तो रटने जाओगे तुम लोग, एकदम ऑटोमेटिक रट लोगे। ओके चलो यार, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल पढ़ेंगे साइंस। ओके कल पूरा साइंस खत्म करेंगे, कल देखते हैं, कल अगर होता तो कल नहीं तो परसों, है ना। साइंस सोशल मैथ फिर चलेगा। ओके बाय। आज सोशल का टेस्ट है बाबू वेबसाइट पे, सॉरी साइंस का, आज साइंस का टेस्ट है वेबसाइट पे, आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा वेबसाइट पे, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन दिया मैंने, 20 ऑफ द 20 आपको बनाना है। ओके वेबसाइट पे टेस्ट हो रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाबू। ओके।